हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ई प्रैक्टिकल के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। आई एम हिमांशु सिंसिनवार, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस ई प्रैक्टिकल के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ME 208 थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन के प्रैक्टिकल, द स्टडी ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में। तो ये जो वीडियो लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में तैयार किया गया है। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में, यानी कि एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरह से कार्य करता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है, जो उसकी साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है क्रैंक के पूरे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, यानी कि जब क्रैंक पूर्णतः एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो तब जाके ये इस प्रकार के पेट्रोल इंजन की कार्य प्रणाली पूरी होती है, या फिर एक साइकिल पूरी होती है। या फिर हम यूँ कहें कि ये जो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, इसकी जो वर्किंग होती है वो 2 स्ट्रोक्स में पूरी होती है। अब देखिए स्ट्रोक क्या होता है। तो जो डेड सेंटर्स होते हैं, यानी कि टॉप डेड सेंटर या और बॉटम डेड सेंटर, एक वर्टिकल सिलेंडर इंजन के केस के अंदर, या फिर आउटर डेड सेंटर और इनर डेड सेंटर एक हॉरिजॉन्टल इंजन सिलेंडर के अंतर्गत। तो इन डेड सेंटर्स के जो बीच की दूरी होती है उसी को कहा जाता है स्ट्रोक। और जब ये दूरी पिस्टन 2 बार कंप्लीट कर लेता है तो इसी को कहा जाता है 2 स्ट्रोक्स का कंप्लीट होना। तो इस प्रकार एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंतर्गत जो वर्किंग होती है वो पिस्टन के 2 स्ट्रोक्स या फिर क्रैंक के एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंतर्गत पूर्ण होती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है। तो देखिए, जो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है उसमें 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की तरह वाल्व नहीं होते हैं और इनकी जगह पर पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स यानी कि द्वार। देखिए आप डायग्राम से, इसमें 3 पोर्ट्स होते हैं। पहला होता है इनलेट और सक्शन पोर्ट, दूसरा होता है आउटलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट, और तीसरा होता है ट्रांसफर पोर्ट। ये जो पोर्ट्स होते हैं तीनों के तीनों, ये पिस्टन की मूवमेंट से ही, यानी कि जब पिस्टन एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर की तरफ गति करता है तो उसी गति के कारण ही ये जो पोर्ट्स होते हैं वो खुलते या फिर बंद होते हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि जो पिस्टन होता है इस प्रकार के 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया जाता है, विक्षेपक, जिसे हिंदी में विक्षेपक भी कहा जाता है, जिसके कारण जो भी फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है जो कि ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा, देखिए डायग्राम से स्पष्ट होगा, ये डिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया जाता है पिस्टन के ऊपर, और इसके कारण से ही जो ट्रांसफर पोर्ट है उसमें से आने वाला एयर फ्यूल मिक्सचर, जो कि फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो सिलेंडर के ऊपर वाले पोर्शन में जाता है और जो पिछली वाली साइकिल की बची हुई बर्न्ट गैसेस हैं, यानी कि जली हुई गैसेस हैं, उनको बाहर निकाल देता है आउटलेट पोर्ट के द्वारा। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्कैवेंजिंग, जिसे हिंदी में अपमार्जन कहा जाता है। एक्चुअली में जो स्कैवेंजिंग होती है या अपमार्जन की जो क्रिया होती है वो इसलिए की जाती है ताकि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है नया वाला, यानी कि फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर, वो जली हुई गैसों का जो मिक्सचर है पुरानी पिछली वाली साइकिल का, उसके साथ मिलकर डाइल्यूट ना हो जाए या फिर उसकी सांद्रता कम ना हो जाए। तो इसी को बचाने के लिए अपमार्जन या फिर स्कैवेंजिंग की प्रोसेस की जाती है। तो आइए अब पढ़ लेते हैं इनके स्ट्रोक्स के बारे में एक एक करके। तो जो 2 स्ट्रोक्स होते हैं जिनके द्वारा कि एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली पूरी होती है, तो उसमें से पहला होता है कंप्रेशन स्ट्रोक और दूसरा होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो पहले पढ़ लेते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में। तो देखिए, जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसकी बिगिनिंग में जो पिस्टन होता है वो होता है बॉटम डेड सेंटर पे, और इस समय देखिए यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक के स्टार्टिंग के अंदर जो पिस्टन होगा वो होगा बॉटम डेड सेंटर पर, और इस समय जो दोनों के दोनों पोर्ट हैं, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, दोनों के दोनों खुले होते हैं। और इसके कारण, यानी जो पिस्टन है क्योंकि वो बॉटम डेड सेंटर पे है, तो इसके इस स्थिति के कारण इस पिस्टन के नीचे जो स्थान है जिसे कहते हैं क्रैंक केस, उसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाता है, और कंप्रेस होने के कारण वो ट्रांसफर पोर्ट से होता हुआ सिलेंडर के
ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है और यहाँ पर जाके वो जो पिछले साइकिल की जली हुई गैसेस हैं उनको बाहर निकाल देता है। तो अब इस कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान होता क्या है, पिस्टन जो है वो गति करता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ, जिसके कारण कि पहले तो ट्रांसफ़र पोर्ट बंद हो जाता है और फिर उसके बाद आउटलेट पोर्ट बंद हो जाता है और जो इस सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से यानी पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ गति कर रहा है। तो जो स्थान है जो कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर इकट्ठा है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब इस गति की लगभग 30% दूरी पिस्टन तय कर लेता है तो उस समय जो होता है इनलेट पोर्ट, जैसा कि उसे सक्शन पोर्ट भी कहा जाता है, वो खुल जाता है और इसके खुलने के कारण ही कार्बोरेटर की सहायता से जो फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो क्रैंक केस में, जो कि पिस्टन के नीचे का स्थान होता है, वहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो पिस्टन होता है वो टॉप डेड सेंटर पे होता है। यानी देखिए डायग्राम से कि पिस्टन जो होगा कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में वो टॉप डेड सेंटर पे होगा और इसी समय जो होता है क्या स्पार्क प्लग, उसमें हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई किया जाता है, जिससे कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका दहन हो जाता है स्पार्किंग के कारण और इसके कारण एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर फ्यूल मिक्सचर का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है। तो इसके बाद क्या होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, क्योंकि अब हमने एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर हीट का एडिशन कर दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसके कारण जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है और ये स्ट्रॉन्ग एयर फ्यूल मिक्सचर या फिर ये जो गैसेस हैं स्ट्रॉन्ग गैसेस, ये पिस्टन को पुश करती हैं नीचे की तरफ, जिसके कारण कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है और इसी के कारण हमें यूज़फुल वर्क या फिर पावर भी प्राप्त होती है। तो इसी कारण से एक्सपेंशन स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। तो जैसे ही पिस्टन अपनी लगभग 70% गति को पूरी करता है तो इनलेट पोर्ट बंद हो जाता है और जो आगे की गति है पिस्टन की नीचे की तरफ बॉटम डेड सेंटर की तरफ, उससे क्या होता है कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर से क्रैंक केस में आया था वो अब कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो ट्रांसफ़र पोर्ट्स के द्वारा अब सिलेंडर के ऊपर वाले पोर्शन में जाएगा। तो जब पिस्टन अपने लगभग 90% दूरी बॉटम डेड सेंटर की तरफ पूरी कर चुका होता है तो इस समय अब आउटलेट पोर्ट खुल जाता है और उसके बाद ट्रांसफ़र पोर्ट भी खुल जाता है। तो इसके कारण जो पार्शियली कंप्रेस यानी आंशिक रूप से जो दबा हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर होता है क्रैंक केस में, वो ट्रांसफ़र पोर्ट के द्वारा होता हुआ सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में चला जाता है और जो पिछली वाली साइकिल है इसकी बर्न्ड गैसेज यानी जली हुई गैसेज को बाहर निकाल देता है और आउटलेट पोर्ट से सारी की सारी जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो ये बर्न्ड गैसेस होती हैं इनका जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो इस दाब के अंतर के कारण भी जो जली हुई गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती हैं और एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कार्य करता है। सो आई होप इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।